आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शास्त्रों में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। सभी देवी देवताओं में सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ही ऐसे थे जिनको 64 कलाओं का ज्ञान था। महर्षि वात्स्यायन ऋषि ने 4वीं शताब्दी के आसपास दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला ग्रंथ कामसूत्र लिखा था। लेकिन जब पहली बार करीब 200 साल पहले सर रिचर्ड ऑफ बॉटन ने इसका अनुवाद किया तो इसे खरीदने की दुनिया भर में जैसे होड़ ही लग गई। इसकी एक एक पुस्तक 100 से 150 पाउंड तक में बिकती थी, जिन्हें जानने वाला जीवन के किसी भी क्षेत्र में मात नहीं खा सकता था। महर्षि वात्स्यायन का यही दावा था कि उनका यह ग्रंथ किसी भी दंपति को उसकी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के नियमों की राह दिखाता है। जो भी दंपति इसके अनुसार जीवन यापन करते हैं उनका जीवन हमेशा सुखी रहता है। महर्षि वात्स्यायन ने अपने इस ग्रंथ में 64 कलाओं का जिक्र किया है। आखिर वह कौन सी 64 कलाएं हैं? इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं डिम्पल शांडिल्य जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। दरअसल जब भी कामसूत्र की बात आती है तो आमतौर पर लोगों को यह लगता है कि यह एक ऐसी पुस्तक है जो केवल यौन आसनों और सेक्स पर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है। कामसूत्र के 1-2 नहीं कुल मिलाकर 60 हिस्सों में बांटी गई थी, जिसमें यौन मिलन से संबंधित भाग जो संप्रयोगिकम के नाम से अध्याय में जोड़ा गया है, इस संपूर्ण ग्रंथ का केवल 20% भाग ही है। इस ग्रंथ का अधिकांश हिस्सा स्त्री और पुरुषों के आचार व्यवहार और काम के प्रति दर्शन को लेकर के बारे में जानकारी देता है। माना जाता है कि अर्थ अर्थात इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो स्थान चाणक्य को प्राप्त था, वही नॉलेज के क्षेत्र में अर्थात काम को लेकर के कामसूत्र के बारे में बताया गया है। आखिर क्या है ये 64 कलाएं? महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र में जिन 64 कलाओं का जिक्र किया है वो दरअसल जीवन में आने वाली विद्याएं हैं जो आज भी प्रासंगिक रूप से हम अपनाते हैं। हाँ, कुछ कलाएं ऐसी जरूर हैं जो समय के साथ साथ अप्रासंगिक हो चुकी हैं, तो लेकिन आज भी कुछ ऐसी कलाएं हैं जो बहुत ही उपयोगी मानी जाती हैं। हालांकि माना जाता है कि महर्षि वात्स्यायन ने ये कलाएं स्त्रियों को ध्यान में रख करके ही लिखी गई थी, लेकिन यह पुरुषों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि कौन कौन सी होती हैं 64 कलाएं? इन 64 कलाओं में महारत सिर्फ एक ही भगवान को प्राप्त थी, वह थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतीपुर अर्थात उज्जैन गुरु संदीपनि के आश्रम में गए थे, जहाँ पर मात्र 64 दिन वो रहे थे। वहाँ पर उन्होंने मात्र 64 दिन में ही अपने गुरु से 64 कलाओं की शिक्षा हासिल की थी। हालांकि श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे और वह कलाएं उनको पहले से ही आती थी, पर उनका जन्म एक साधारण मनुष्य के रूप में हुआ था, इसीलिए उन्होंने गुरु के पास जाकर के यह सारी कलाएं पुनः सीखी। महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र ग्रंथ में वर्णित 64 कलाओं की विद्याओं को निम्नलिखित रूप से वर्णित किया है। इसमें सबसे पहली कला का बारे में उन्होंने कहा है कि पहली कला है नृत्य अर्थात नाचना, वाद्य तरह तरह के यंत्र बजाना, गायन विद्या गायकी,
नाट्य तरह तरह के हाव भाव व अभिनय करना, इंद्रजाल जादूगरी आना, नाट्य आख्यायिका आदि की रचना करना, सुगंधित चीजें बनाना जैसे इत्र तेल आदि, फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, बेताल आदि को वश में करने की विद्या, बच्चों के खेल, विजय प्राप्ति के लिए करने वाली विद्या, मंत्र विद्या, शकुन अपशकुन जानना, प्रश्नोत्तर में शुभ अशुभ फल बताना, रत्नों को अलग अलग प्रकार के आकारों में बांटना, कई प्रकार के मंत्र का यंत्र बनाना, सांकेतिक भाषा बनाना, जल को बांधना, बेल बूटे बनाना, चावल और फूलों से पूजा के उपहार की रचना करना, देव पूजन या अन्य शुभ मौकों पर कई रंगों के चावल, जौ आदि चीजों और फूलों को तरह तरह से सजाया जाता है। फूलों की सेज बनाना, तोता मैना आदि की बोलियां बोलना, इस कला के जरिए तोता मैना की तरह बोलना या उनको तरह तरह के बोल सिखाए जाते हैं। वृक्षों की चिकित्सा करना, भेड़ मुर्गी बटेर आदि को लड़ाने की रीति अपनाना, उच्चाटन की विधि, घर आदि बनाने की कारीगरी, गलीचे दरी आदि बनाना, बढ़ई की कारीगरी, पट्टी बेत बाट आदि बनाना, अर्थात आसन कुर्सी पलंग आदि को बेत आदि चीजों से बनाना, तरह तरह खाने की चीजें बनाना यानी कई प्रकार की सब्जियां, रस, मीठे पकवान और स्वादिष्ट भोजन बनाने की कला, हाथ की फुर्ती के काम, चाहे जैसा भी वेश धारण कर लेना, तरह तरह खाने पीने के पदार्थ बनाना, द्युत की राह अपनाना, समस्त छंदों का ज्ञान होना, शास्त्रों में छिपाने का ज्ञान होना, वस्त्रों में छिपने और बदलने की विद्या, दूर से मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण, कपड़े और गहने बनाना, हार माला आदि बनाना, विचित्र सिद्धियां दिखलाना यानी ऐसे मंत्रों का प्रयोग या फिर ऐसी जड़ी बूटियों को मिला करके ऐसी चीजों या औषधियां बनाना जिससे आपका शत्रु कमजोर हो जाए और आपको नुकसान भी ना पहुंचा सके। कान और चोटी के फूलों के गहनों को बनाना, स्त्रियों की चोटी पर को सजाने के लिए गहनों का रूप दे करके फूलों को गूंथना, कठपुतली बनाना और उन्हें नचाना, प्रतिमा आदि बनाना, पहेलियां बूझना, सुई का काम करना अर्थात कपड़ों की सिलाई, रफू, कसीदारी व मोजे बनियान या अन्य चीजें बनाना, बालों की सफाई का कौशल, मुट्ठी की चीज या मन की बात को बता देना, कई देशों की अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना, मलेच्छ काव्यों को समझ, ऐसे संकेतों को लिखना व समझने की कला उसे जानने वाले को ही समझ में आ सके। सोना चांदी धातु तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा करना, सोना चांदी आदि बना लेना, मणियों के रंग को पहचानना, खानों की पहचान, चित्रकारी आना, दंत वस्त्र और रंगों को रंगना, सैया रचना करना, मणियों की फर्श बनाना यानी घर के फर्श में कुछ ऐसे हिस्सों में मोती रत्नों को जड़ना, कूटनीति अपनाना, ग्रंथों को पढ़ने की चतुराई, नई नई बातें निकालना, समस्या पूर्ति करना, समस्त केशों का ज्ञान होना, मन में कटक रचना करना यानी किसी श्लोक आदि में छूटे या पद चरण को मन से पूरा कर लेना, छल से काम निकालना और आखिरी कला है कानों के पत्तों की रचना करना अर्थात शंख, हाथी दांत सहित कई तरह के कान के गहने तैयार करना। कामसूत्र दुनिया भर में पिछले 100 से 150 सालों में सबसे अधिक प्रिय पुस्तक मानी गई है। दुनिया में हर भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद हुआ है। भारत की एक अन्य किताब का शायद ही कोई ऐसी पुस्तक होगी जिसका इतने सारे सैकड़ों संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और लगातार प्रकाशित हो भी रहे हैं। इस किताब के आधार पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। किताब की खास बातें मुख्य हैं। इस किताब को दुनिया की पहली यौन संहिता कहा जाता है, जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोगों की विस्तार से व्याख्या की गई है। अर्थ के क्षेत्र में जितना
स्थान कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक का है तो काम के क्षेत्र में वही स्थान काम सूत्र का माना जाता है। कहा जाता है कि अरब के विख्यात काम शास्त्र सुगंधित बाग अर्थात परफ्यूम्ड गार्डन इसी के आधार पर लिखी गई है। उस पर इस ग्रंथ की अमिट छाप दिखाई देती है। इस किताब में दाम्पत्य जीवन के संबंधों की कला, शिल्पकला, साहित्य, धर्म एवं सामाजिकता के बारे में भी प्रमुखता से वर्णन किया गया है। राजस्थान की दुर्लभ यौन चित्रकारी और खजुराहो, कोणार्क आदि के जीवन शिल्पकला इसी किताब पर आधारित सृजित की गई है। ये किताब जीवन के 3 मुख्य तत्व अनुसार धर्म, अर्थ और काम की बातों को पूरी करती है और तीनों को जीवन में जीने के लिए जरूरी बताती है। महर्षि वात्स्यायन का दावा है कि उनका ग्रंथ किसी भी दंपति को उनके धार्मिक, सामाजिक, सांसारिक, आर्थिक नियमों की राह दिखाता है। जो व्यक्ति इसके अनुसार जीवन गुजारेंगे उनका जीवन हमेशा ही सुखी रहेगा। ये ग्रंथ 36 अध्यायों में बटा हुआ है और इसमें 1250 श्लोक हैं। इस पर गुप्त युग की गहरी छाप आपको दिखाई देती है। आशा करती हूँ काम सूत्र से संबंधित जो भी जानकारी मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। इति शुभम, नमस्कार।